ॐ गीतां शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि सद्गुरुं शरणं गच्छामि। सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम। पूज्य दीदी जी का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम आज समस्त भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गीता जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी गीता प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल की तरफ से। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज हिंदुस्तान जज्बा। इसके माध्यम से विश्व जागृति मिशन के संस्थापक जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर पिछले अर्ध शताब्दी से 50 वर्षों से करोड़ों हृदयों को बदला है, उनके जीवन में गीता अमृत लेकर आए हैं, गीता संजीवनी लेकर आए हैं और दुर्जनता का नाश किया है। जो अभाव था, दबाव था, प्रभाव था, उन सब को दूर करते हुए एक सरल, सहज और सत्यनिष्ठ प्रेम, करुणा, दया से युक्त जीवन करोड़ों लोगों का बनाया है। ऐसे विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री देवियों सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता जयंती हम मनाते आ रहे हैं पिछले लगभग 5000 वर्ष पूर्व से। आप सबको पता है श्रीमद् भगवद गीता जीवन में कितनी आवश्यक है और गीता जीवन में क्यों अपनानी चाहिए, इसको अपनाने से जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। पूज्य सद्गुरुदेव जैसे मैं बता रहा हूं, कई लाख लोगों का हृदय परिवर्तन पिछले अर्ध शताब्दी में पूज्य महाराज श्री अब तक कर चुके हैं। 8000 से अधिक प्रवचन पूज्य गुरुदेव जी के आप देखेंगे सोशल मीडिया यूट्यूब पर है और आज भी आनंद धाम आश्रम में बड़े ही धूमधाम से गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे पूज्य गुरुदेव जी का आज का गीता प्रवचन। आज गुरुदेव जी ने जो संदेश पूरे विश्व को दिया है बड़ा अद्भुत है। हम इसमें से कुछ श्लोकों का चयन करेंगे और उनका जीवन में क्या आशय है, श्रीमद् भगवद गीता के 4 श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। पहला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये चतुश्लोकी गीता भाव यह है। पहला श्लोक, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कौन सा कर्म? जो आपको प्राप्त हुआ है बाल्यावस्था में, जो आपको कर्म प्राप्त हुआ है युवावस्था में और वृद्धावस्था में, जो भी आपको कर्म प्राप्त हो रहे हैं उस कर्म को बड़ी सावधानी पूर्वक
जागरूकता के साथ में और साथ में धर्म को अपनाते हुए उन कर्मों को सहज भाव से करना, अर्थात बिना किसी कामना के। मैं इस धरा पर आया हूं कर्तव्य कर्म करने के लिए। फल में तेरा अधिकार नहीं है, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी आकांक्षा छोड़ दे अर्जुन। दूसरे अध्याय में जो दूसरा और तीसरा श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य और परित्राणाय साधूनां, कहा जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुरों का बल बढ़ता है, तब तब मैं इस धरा पर परित्राणाय साधूनां, सज्जन लोगों को का दुख दूर करने के लिए इस धरा पर युगों युगों में जन्म लेता हूं। ये बाद के दो श्लोकों का अर्थ है। और अंतिम श्लोक जो है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां क्या क्या विराजित होती है? वहां तत्र श्री ही, श्री विद्यमान है, विजय विद्यमान है, ध्रुवा स्मृतिर्मम, और अविचल स्मरण मेधा विद्यमान है। तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा स्मृति, ये चार वस्तुएं विद्यमान है। अब आप ध्यान से देखें, पहला श्लोक कर्म की उपासना बता रहा है और दूसरा और तीसरा श्लोक आपको धर्म की उपासना बता रहा है। अर्थात कर्म भी जीवन में हो और धर्म से युक्त कर्म हो, तो वहां धर्म रूप भगवान कृष्ण विद्यमान होते हैं और कर्म रूपी अर्जुन के माध्यम से आप इस धरा पर अपना कर्तव्य कर्म करते हो, तो आपके जीवन में क्या क्या प्राप्त होगा? जहां जाओगे विजय श्री प्राप्त होगी, आप जीतोगे और आपकी स्मृति, आपका मन सुमन होगा और आपका विवेक आपके पास होगा। तो जहां विवेक है, जहां विजय है, वहां भगवान श्री कृष्ण है, वहां अर्जुन है, और जहां अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है, वहां ये चीजें हैं। तो अब हमें समझना है गीता हमें क्या दर्शन दे रही है, क्या विचार दे रही है। हमें यही विचार दे रही है कि हमें अपने जीवन में कर्म रूपी रस्सी से बंधना है। कौन सी कर्म रूपी रस्सी से? जो निष्काम रूपी रस्सी है, जिसमें बल भी नहीं है, जिसमें कहीं किसी प्रकार का बंधन नहीं है, रस्सी है। और वो रस्सी किसके हाथों में है? वो रस्सी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। तो वो कर्म रूपी रस्सी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है, अर्थात आपका कर्म भगवान की से युक्त कर्म है, धर्म से युक्त कर्म है, तो आपकी जीवन की नैया बहुत ही अद्भुत होगी और स्वतः ही बिना किसी अभाव, दबाव, प्रभाव के चलेगी। ये इन चार श्लोकों का आशय है। मैं चाहूंगा कि ये चार श्लोक आप जीवन में अवश्य पढ़ें। हमारे गुरुदेव कहते भी हैं, गीता विषाद को प्रसाद में बदलती है, कायरता को वीरता में बदलती है और पलायनता को जागरूकता की ओर लेकर आती है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो दार्शनिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए उनका विचार प्रस्तुत करती है। जो भक्त मानस हैं, उन भक्त मानस वालों के लिए भक्ति पथ प्रशस्त करती है। जो ज्ञान मार्गी हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग प्रशस्त करती है। और जो कर्म योग पर आधारित जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए कर्म सिद्धांत प्रशस्त करती है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात संपूर्ण दर्शन का एक सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ का हमें पान करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आपको श्रीमद् भगवत गीता समझ नहीं आ रही है, कहीं आपको किसी भी श्लोक का अर्थ समझ नहीं आ रहा है, हमारे गुरुदेव
इतने सरल, इतने सहज भाव में, और हर प्रकार का दर्शन उसमें मिला कर के, अर्थात ये समझो कि आपको दूध भी नहीं पीना, आपको दही भी नहीं चखनी, आपको अ, मट्ठा भी नहीं पीना, आपको मक्खन भी नहीं, आपको घी पिलाया जाएगा, जो आपके लिए आत्म तृप्ति, रसवर्धक, बलवर्धक होगा। ये जो घृत रूपी जो अमृत है, वो पूज्य महाराज श्री के श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें बड़े ही सरल और सहज भाव में पूरी गीता का एक एक श्लोक का बहुत सरल विधि के माध्यम से, कि आप भी वो जो प्रभु की वाणी है आप समझ पाए। गुरुदेव ने ये बड़ा सुंदर हमारे लिए उपहार प्रदान किया है, हम मानव जगत के लिए उपहार प्रदान किया है। मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी, आपके बच्चों में भी वो गीता जगे, वो वीरता जगे, वो संस्कृति जगे, वो संस्कार जगे, जो आपको दुख की ओर, दर्द की ओर, मुसीबतों की ओर, जो आपको द्वंद्व की ओर ले जा रही है, आपके समक्ष स्पष्टता नजर आए, आपके समक्ष आपका उद्देश्य नजर आए, आपके समक्ष आपकी शक्ति जागृत हो, उसके लिए जरूर आप गीता का रसपान करें। और यदि आप ग्रंथ आप तक नहीं प्राप्त हो रहा, YouTube चैनल पर आप पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री का नाम लिख करके श्री सुधांशु जी महाराज, इस YouTube चैनल को आप ओपन करें। इस पर आप देखेंगे लगभग 400 के आसपास श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक पर कोरोना काल में पूज्य महाराज श्री ने एक विशेष उपहार पूरे मानव समाज के लिए अर्पित की है। उस पर आप जाकर जरूर देखें। हर एक श्लोक का शब्दशः, अक्षरशः, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, चाहे दार्शनिक पक्ष हो, न्यायिक पक्ष हो, या यौगिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, तार्किक पक्ष हो, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बड़ा सुंदर विवेचन किया हुआ है। आप सब भी इस अमृत ग्रंथमाला सुन सके, अपना सके, पहन सके, इसके लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं। और पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज के जो दर्शक हैं और जो इसके ऑनर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राणा जी का, श्री महेंद्र राणा जी, जो इस प्रकार से गुरुदेव जी के विचारों को पूरे फरीदाबाद में और पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलाने का कार्य करते हैं। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हरिओम, हरिओम।